नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं आपका जो राजस्थान बोर्ड क्लास 10 का जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है, 2023 की जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसके लिए इंग्लिश विषय का एक ऐसा पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी कक्षा 10वीं के अंग्रेजी के पेपर में बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 80 में से दोस्तों अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपको वीडियो को पूरा कंप्लीट लास्ट तक देखना है। एंड जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो अभी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी सब्जेक्ट के पेपर दोस्तों आपको यहाँ पर मिल सके। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पर आपको इसकी PDF इसकी इंपॉर्टेंट मॉडल पर जो है मिल सके। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा आपका जो पेपर है इस प्रकार से आने वाला है। यहाँ पर आपका जो टाइम दिया गया दोस्तों, यहाँ पर 3 घंटे और 15 मिनट। एंड आपके जो मैक्सिमम मार्क्स होने वाले हैं वो 80 मार्क्स होने वाले हैं। ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ आपकी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। पहले आपका दोस्तों पेपर आने वाला कुछ इस तरीके से आने वाला है। यहाँ पर आपके सामने देखिएगा, पहले दिया गया आपके सामने एक सेक्शन है, यानी कि सेक्शन ए के अंदर यहाँ पर दे रखे हैं रीडिंग पैसेज, यानी कि आपको जो है रीडिंग पोर्शन होने वाला है, जहाँ पर आपको चीज़ों को पढ़कर आंसर करना होता है। तो यहाँ पर देखिएगा पहला प्रश्न है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी जो पैसेज है, इस पैसेज यानी गद्यांश, इसको पहले पढ़ना है एंड देन आपको इसके आंसर्स करने हैं। तो देखिएगा जैसे यहाँ पर लिखा गया कि एवरी इंडिविजुअल्स वांट्स पीस ऑफ माइंड बट इट इज़ हार्ड टू फाइंड अ पर्सन हु कैन से दैट ही हैज़ अटेंड सच ए स्टेट ऑफ मेंटल इक्विलिब्रियम एज विल अलाउ हिम टू लिव अ लाइफ ऑफ ट्रांक्विलिटी। यानी कि जो ट्रांक्विलिटी इसका मतलब क्या होता है? शांति होता है। तो यहाँ पर ये पैसेज जो है, इन्हें एक मैं आपको ट्रिक बता दूं कि अगर आपको पैसेज को बहुत कम टाइम में सॉल्व करना है तो आप पहले इसके क्वेश्चंस पे जाएं। जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज़ अ डिस्टेंट ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस। तो यहाँ पर आपको इसकी जो लाइन है इसको यहाँ पर पैसेज में देखें तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। जैसे देखिएगा, माइंड इज, देखो पीस ऑफ माइंड इज डिस्टेंट, यानी कि डिस्टेंट ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस। ये देखो लाइन, हमें उसका उत्तर दोस्तों यहाँ पर मिल गया। यानी इसका जो आंसर है वो आप देख सकते हैं कि इस लाइन के अंदर मिला गया। ठीक है। तो ये क्या होगा? पीस ऑफ माइंड यहाँ से जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको सारे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव है एंड कुछ प्रश्न आपके यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्टिव भी है। जैसे यहाँ पर लगेगा कि व्हाट इज़ हार्ड टू फाइंड, यानी क्या है दोस्तों, यानी कि किसको पाना कठिन है। एंड यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे प्रश्न हैं। अगर आपको इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करना, हम इस नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन लेकर आ जाएंगे। और आपके पैसे से रिलेटेड 2 प्रश्न ऐसे पूछ जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा, राइट सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम, यानी जो बैलेंस है, बैलेंस का सिमिलर वर्ड, यानी इसका पूछा गया है सिनोनियम। तो सिनोनियम आपको बताना रहेगा। कभी कभी एंटोनियम भी पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा गया अपोजिट, यानी कि ऑपोजिट, सॉरी यहाँ पर ऑपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द किस तरह का? देखिए इजी का मतलब आसान, तो इजी को कहेंगे दोस्तों हार्ड। ठीक है। इसी प्रकार तो बैलेंस है ना, बैलेंस को इसमें क्या कहा गया, आप पहले पैसेज को पढ़ेंगे तो देन यू विल डेफिनेटली फाइंड इट। ठीक है। अब देखिए ये आपका हो जाएगा पैसेज। अब पैसेज देखिए ये इसकी PDF आपको मिल जाएगी दोस्तों, जो RN स्टडी मसाला है, rnstudymasala.com से इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक दोस्तों इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से आप इसकी PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप पेपर जो इसकी PDF दोस्तों rnstudymasala.com से प्राप्त कर सकते हैं। आपको दोस्तों कुछ भी नहीं करना, बस गूगल पर सर्च करना है RN स्टडी मसाला। ठीक है। अपने गूगल को ओपन करना है, यहाँ पर सर्च करना है RN स्टडी मसाला। फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर आपको उसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है। NCERT क्लास 10 के यहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और भी उसको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। तो आपको सिंपली सर्च करना है RN स्टडी मसाला, जिसका दोस्तों लिंक है वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फिर आपके सामने देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। दोस्तों आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपके सभी क्वेश्चंस आप देख सकें। ठीक है। फिर देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, फिर से एक आपको दे रखा है पैसेज एंड इसी पैसेज को आपको पढ़कर आंसर करना है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पैसेज है आपके लिए। तो यहाँ पर आप इजीली इसको आंसर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अवर फॉर फादर्स टुक फ्राइड इन, यानी जो हमारे जो पूर्वज थे वो किस में दोस्तों यहाँ पर फ्राइड रखते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर आप भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप इजीली इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो ये पैसेज इजी रहने वाला है, बस देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या बताना था, सिमिलर यानी कि सिमिलर वर्ड बताना। तो किसका पूछा गया देखिएगा, देखिए ये तो ये तो क्या है, बहुत ईजी है, बस देखा देख आंसर प्राप्त करना, नकल करनी है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट, देखिए ये चीज़ क्या है, सिमिलर। सिमिलर का मतलब है उसका समानार्थी शब्द बताना है, यानी इसको कहें तो उसको बताना है सिनोनियम। क्या बताना है दोस्तों, यहाँ पर इसका आपको सिनोनियम बताना है। किसका पूछा गया, देखो एंसेस्टर। देखिएगा एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, ठीक है, पूर्वज। तो इसको और क्या कहा गया है, इसको इस पैसेज में कहा गया है दोस्तों। देखिए मैं आपको दिखा देखिए जो है ना, ये फॉर फादर, देखिए आवर फॉर फादर्स टुक प्राइड इन स्कॉलरशिप। देखिएगा ये जो है ना फॉर फादर, इसका मतलब होता है पूर्वज, तो आपको यहाँ लिखना होता है। अब पहला प्रश्न क्या पूछा गया था यहाँ पर, अवर फॉर फादर टुक प्राइड इन, किस में, तो यहाँ पर स्कॉलरशिप ना आंसर हो जाएगा, स्कॉलरशिप, ठीक है। एंड ये पूछा गया राइट ऑपोजिट। ऑपोजिट पूछा गया किसका, सैडनेस। सैडनेस का मतलब क्या, दुखी होता है, दुखी को क्या कहेंगे, हैप्पीनेस हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिएगा सेक्शन नंबर बी दे रखा है, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे क्या कहा गया दोस्तों, इमेजिन दैट यू आर स्टूडेंट सेक्रेटरी ऑफ स्कॉलरशिप ऑफ योर स्कूल। अब आपको लिखनी है, राइट इन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हर और हिम टू इन्फॉर्म यू अबाउट द पेमेंट ऑफ द स्कॉलरशिप ऑफ द लास्ट ईयर। यानी जो स्कॉलरशिप है जो स्कूल में, यानी कि जो छात्रवृत्ति मिलती है उसके बारे में पूछा गया। यहाँ आपको एक एप्लीकेशन लिखनी रहेगी, या फिर आप अथवा में कर सकते हैं एक ईमेल राइटिंग, ठीक है। जैसे कि राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू शेयर द सिलेबस फॉर ऑल सब्जेक्ट ऑफ योर क्लास। ये आपको ईमेल आईडी दे रखी है, इस पर आपको जो सिलेबस सेंड करने को बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर आप ईमेल लिख सकते हैं, आपका जो नंबर जो है 5 नंबर का आने वाला, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपके सामने दोस्तों पेपर इस प्रकार से है। नेक्स्ट देखिएगा राइट स्टोरी। स्टोरी लिखना, स्टोरी यानी कि कहानी लिखनी रहेगी आपको 80 शब्दों के अंदर। गिव टाइटल एंड द मोरल और मोरल टू इट, यानी कि दोस्तों जो मोरल है, इसकी जो शिक्षा है, मोरल लिखना रहेगा। एंड साथ ही में इसका जो टाइटल है वो भी आपको लिखना रहेगा। जैसे यहाँ पर ये आपकी दे रखी आउटलाइन, ठीक है। जैसे कि फॉल्स अभी जो है, यानी कि जो मधुमक्खी थी, जो मक्खी थी, वो यहाँ पर पानी में गिर गई थी, तो यहाँ पर उसकी हेल्प किसने की थी, वगैरह वगैरह चीज़ आपको लिख सकते हैं। डव जो है बत्तख होती है, तो बत्तख के बारे में यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर देखिएगा अथवा वाला, जैसे ये कैप सेलर जो टोपियाँ बेचने वाला था, बंडल ऑफ कैप्स स्लिप अंडर ट्री, जो इसके जो मंकी होते हैं, इनकी बंदर होते हैं, वो इनकी टोपी जो पहन लेते हैं। तो आप इन दोनों में से जो है एक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों में से एक करनी रहेगी। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपके सामने देखा राइट ए पैराग्राफ ऑफ अबाउट 60 वर्ड्स यूजिंग द विजुअल एड प्रोवाइडेड। यहाँ पर जो चित्र है, जो चित्र के देखा देख, यानी कि चित्र के बारे में लिखना है कि चित्र किसके बारे में है। 60 शब्द आपको लिखने हैं, जो कि 4 नंबर का रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पर चित्र किसके बारे में, जैसे यहाँ पर देखो ये एक आदमी है, ये कोई बच्चा जो खेल रहा है, और ये जो है ये क्या है दोस्तों, ये जो है रंग भरे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे ये जो पिचकारी हाथ में है, इसका मतलब ये फेस्टिवल ऑफ, किसका फेस्टिवल है, फेस्टिवल ऑफ कलर्स, यानी दोस्तों ये होली का त्यौहार है दोस्तों, होली का त्यौहार, ठीक है। तो होली के बारे में यहाँ पर जो है आपके सामने दे रखा है, तो इसके बारे में आप कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए राइट ए पैराग्राफ, या फिर अगर आप चित्र नहीं करना चाहते तो आप ये कर सकते हैं, जैसे नो बैग डे पर आप क्या लिख सकते हैं, नो बैग डे पर आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। अभी देखिएगा आप, यानी कि हमारे जो राजस्थान सरकार ने एक नो बैग डे पर भी एक जो है, हमारे जो स्कूल जाता है ना, स्कूल में एक जो है दिन होता है, यानी कि शनिवार का दिन, सैटरडे का दिन, वो जो है नो बैग डे होता है। उसमें कुछ दोस्तों एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें आपको बैग ले जाना नहीं पड़ता है, बस स्कूल की कुछ एक्टिविटी होती है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना रहता है। तो नो बैग डे पर भी आप इस पर निबंध लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, एक पैराग्राफ लिखना रहेगा आपको। उसके बाद देखिए आपके साथ आता है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्रामर का सेक्शन आता है, और ग्रामर तो बहुत ही ईजी आती है, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पर देखिएगा चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको भरनी रहेगी। जैसे यहाँ पर देखा द अर्थ, ये देखिएगा द अर्थ राउंड द सन, ये क्या है अपना एक दोस्तों, ये कौन सा टेंस है, यानी दोस्तों ये क्या है, एक सार्वभौमिक सत्य है कि जो पृथ्वी होती है वह सूर्य के चारों ओर घूर्णन करती है, यानी दोस्तों मूव करती है। तो ये जो एक सार्वभौमिक सत्य है, क्या ये दोस्तों जितने भी सार्वभौमिक सत्य है वह हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ किए जाते हैं। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है, वर्ब लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। अब दोस्तों द अर्थ क्या है, एक सिंगुलर है, तो इसके साथ में एस आएगा, तो मूव नहीं होगा, मूविंग नहीं होगा, मूड नहीं, मूव्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने देखिएगा सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, दोज सेंट्स
हिम्स फॉर हाफ एन आवर। तो यहाँ पर ध्यान दें दोस्तों, जब भी वाक्य में आपको फॉर मिलता है, जब भी ध्यान दोस्तों वाक्य में अगर आपको फॉर या सिंस मिलता है एंड देन उसके बाद में आपको टाइम मिलता है, जैसे यहाँ पर फॉर है, फॉर के बाद आपको टाइम दिया गया हाफ एन आवर, यानी हाफ एन आवर क्या है, एक यहाँ पर आधा घंटा का टाइम दिया गया है। तो उसमें दोस्तों जब आपको सिंस या फॉर मिले उसके बाद टाइम आपको मेंशन किया होता है, तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों उसमें जो आती है वह परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस। अब परफेक्ट कंटिन्यू यहाँ पर देखो जो है प्रेजेंट परफेक्ट की यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है एंड उसमें क्या आता है वर्ब की फर्स्ट उसमें दोस्तों उसमें जो है हैज़ या हैव का प्रयोग होता है, साथ में उसमें बीन का यूज़ होता है एंड बीन का यूज़ होने के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी फॉर्म आती है। तो यहाँ पर देखिएगा ये दोज सेंट्स, तो यहाँ पर ये क्या है दोज सेंट, यानी कि जो वे सेंट्स थे, वे सेंट्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर साधु कह सकते हैं इसे, या फिर हाँ साधु, ठीक है साधु हो जाएगा, या फिर संत हम मतलब साधु होते हैं ना तपस्वी जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या दो सेंट्स, तो ये जो है बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ आता है दोस्तों हैज़, क्या लगेगा दोस्तों यहाँ पर बहुवचन है, इसके लिए यहाँ पर हैव आ गया। ठीक है, बहुवचन के साथ हैव आ गया तो हैव बीन सिंगिंग, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गांधी जी डिस्कोर्स ऑन प्रेयर मैनी ईयर्स अगो। यहाँ पर देखो मैनी ईयर्स एगो, एगो आता ना, एगो किसका सूचक है, एगो दोस्तों जिस भी सेंटेंस के सबसे लास्ट में एगो आ जाए, बिफोर आ जाए, यस्टरडे आपको मिल जाता है, तो उसमें पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ किया जाता है। अब आपको पता है भूतकाल का वाक्य है तो पास्ट टेंस में क्या आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है यूज़। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, तो गांधी जी ने क्या दिया है दोस्तों डिस्कोर्स ऑन प्रेयर, उस पर एक यानी स्पीच दिया था दोस्तों, तो ये गिव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना रहेगा दोस्तों। वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है इसलिए आप देख लेना। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा दे द ग्रीन ट्रीज बाय दैट टाइम, देखो बाई मिला, बाई के बाद में बाई दैट टाइम मिला, तो यहाँ पर देखा इसमें क्या आना चाहिए, इसमें हेड आएगा। ठीक है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेड का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी दोस्तों ये आपको दे रखा डायरेक्ट स्पीच, इसको आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो यहाँ पर देखो वाली सेड टू द पैसेंजर्स, सॉरी यहाँ पैसेंजर्स, तो वाली सेड टू किस में हो जाएगा दोस्तों, टोल्ड द पैसेंजर दैट। अब ये जो है ना, ये जो वाली है, वाली एक सी, वाली जो क्या है, वाली सेड, वाली जो है ना ये क्या है, ये बदल जाएगी दोस्तों सी के अंदर, सी लाइक्ड देम ऑल। तो इस प्रकार से आप कर लेना। अब देखो जो यानी जो प्रिंसिपल सेड टू रणवीर, तो सेड टू यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन जो हमारी, ये क्वेश्चन मार्क का है, तो क्वेश्चन मार्क जो है इसमें जो चेंज होगा वह हो जाएगा दोस्तों आस्क। ठीक है, आस्क आ जाए यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो है ना ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा इफ़ के बाद आप इस चेंज को कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आपको इसका पेपर का पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पर आपको देखिए जिसके आपको जो कंजक्शंस है उसको ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा द प्रिंट वाज वेरी स्मॉल द ओल्ड मैन कुडंट रीड इट, द प्रिंट वाज टू स्मॉल, यानी इतना छोटा था प्रिंट था कि ओल्ड मैन इसे पढ़ नहीं सका। ये आप कर लेना। सी टीचर्स लिटरेचर, सी टीचर्स ग्रामर, यानी कि दोस्तों बहुत बहुत का मतलब दोनों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी टीचर्स, सी पढ़ाती है, सी टीचर्स लिटरेचर, यानी सी टीचर्स बहुत, लिटरेचर एंड कर देंगे इंग्लिश ग्रामर एंड ग्रामर। तो ये इस प्रकार का, यानी कि सी टीचर्स, इसके बाद आ जाएगा बहुत बहुत लिटरेचर एंड ग्रामर, इस तरीके से आप कर लेना। द टी इज़ वेरी हॉट, सॉरी द टी इज़ वेरी हॉट आई कैन नॉट टेक इट, यानी दोस्तों चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे नहीं पी सकता। तो यहाँ पर द टी इज़ वेरी हॉट सो दैट आई कैन नॉट टेक इट, तो यहाँ पर सो दैट जो है इसके बीच में यूज़ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट दे रखा यहाँ पर आपको रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर चेंज करना, जैसे यहाँ पर मुकेश इज़ अ पोइट हिज वर्क आर वाइडली नोन, मुकेश क्या एक जो है कवि है और इसका वर्क जो बहुत ही अच्छा जो है जाना जाता है। तो यहाँ पर हुज का मतलब क्या है, जिसका, इसका मतलब दोस्तों हुज। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मुकेश, मुकेश लिखेंगे पहले, तो मुकेश लिखने के बाद में क्या लिखेंगे दोस्तों, मुकेश लिख दिया, मुकेश के बाद में मुकेश के बाद लिखेंगे हुज वर्क्स आर वाइडली नोन इज अ पोइट, ऐसे हम कर देंगे। ठीक है, एंड द वुमेन इज ए पेशेंट शी केम इन दिस हॉस्पिटल, द वुमेन हु इज, देखो वुमेन है तो वुमेन के बाद क्या करेंगे, द वुमेन
हु केम इन द हॉस्पिटल इज अ पेशेंट, यानी कि द वुमेन लिखा, उसके बाद में ये सेंटेंस क्या लिखेंगे, द वुमेन हु, जो सी को काट के लिखना हु, द वुमेन हु केम इन दिस हॉस्पिटल इज अ पेशेंट। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आपको जो है इनटू पैसिव वॉइस के अंदर आपको कन्वर्ट करना है, जैसे कि हरी विल राइट ए बुक। दोस्तों इस टेंस कौन सा है, पहले देखो टेंस कौन सा है, यानी कि जो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को बनाते हैं हम ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, साथ ही में उसका बाई का यूज़ करते हैं। ये आपको बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों देखिएगा टेंस पहले पहचानो, टेंस कौन सा अपने का, टेंस यहाँ पर देख सकते हैं, टेंस कौन सा, विल राइट, यानी कि हरी एक किताब लिखेगा, तो लिखेगा मतलब ये भविष्य काल है, फ्यूचर टेंस है। तो यहाँ पर पहले देखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक, तो अ बुक क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अ बुक, अ बुक विल है, तो यहाँ पर करेंगे विल बी रिटन, यानी दोस्तों इसकी थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, विल बी रिटन, अ बुक विल बी रिटन बाई हरी, यानी ये किताब जो है किसके द्वारा लिखी जाएगी, हरी के द्वारा किताब लिखी जाएगी, एक नंबर आपको मिल जाएगा। हेल्प मी प्लीज़, तो क्या, अगर वाक्य ऐसा हो ना कि मेरी मदद करो, तो इसको क्या, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, है ना। अगर वाक्य शुरू आ रहा है प्लीज से या फिर कैसे, तो यहाँ पर कह सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज हेल्प मी। उसके बाद यहाँ पर जो है फ्रेमिंग क्वेश्चंस वाले होने वाले हैं। जैसे यहाँ पर देखो सीता सॉ स्नेक इन द रूम, तो यहाँ पर आपको उसके क्वेश्चन में चेंज कर देना है। ठीक है, तो वेयर यानी उसने कहाँ देखा था, आपको चेंज कर देना है। यहाँ पर ऐड क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग आपको करना है, वाली विल हैव मोर नॉलेज आफ्टर बस जर्नी, तो विल हैव, तो विल हैव यहाँ पर हमें जो है ये जो ही है ना, वाली है ना, इसको सी में चेंज करना होगा। अगर देखो जब भी क्वेश्चन टैग करते हैं ना, उसमें ध्यान रखना कि जो नेगेटिव वर्ड नहीं मिले ना, यानी जब आपको सिंपल सेंटेंस देना तो उसमें जो नॉट लगाते हैं, और अगर वाक्य में नेगेटिव सेंस आ रहा है तो नेगेटिव को नहीं करना है, उससे पॉजिटिव बनाना है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन टैग को आप सॉल्व कर सकते हैं। सेक्शन डी आता है, यहाँ पर देखिएगा फिर से आपको जो पैसेज वाला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर आपको बढ़ना रहेगा, एंड देन यू विल डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर आपको पैसेज मिलेगा, इस पैसेज को आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा अब दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमें एंड करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग, जो पैसेज है उसको पहले पढ़ सकते हैं, यानी आपके दोस्तों 4 जो है पैसेज आने वाले हैं, और 4 पैसेज बहुत अच्छे आने वाले हैं। यहाँ पर आपको बताना, ठीक है, बैडली टायर्ड है, या फिर आपको बताना इसका ऑपोजिट वर्ड बताना है, एरोस, एरोस का मतलब जागना होता है, जगा हुआ होता है। एंड यहाँ पर देखिएगा कितने सवाल आपके पूछे गए, राइट सिमिलर वर्ड बताना। देखो फ्री, फ्री का मतलब है मुक्त हो गया, एंड इसे क्या कहा गया होगा दोस्तों, इसे सेंटेंस पैसेज को पढ़ना है। प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक होता है, तो इसे और क्या कहा गया होगा ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। फिर आपके सामने देखिएगा 14 सवाल दे रखा है, राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो द 100 ड्रेसेस, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रॉ यानी कि जो कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस मिशन का जो है एक कैरेक्टर स्केच करना है, उसके चरित्र को व्यक्त करना है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, लिख के ले लेना कि हमेशा आपको दोस्तों कैरेक्टर स्केच करने को बोलेगा। एग्जाम में 110% आपका सवाल आने वाला है। ठीक है, बुद्ध के बारे में द सरमन एट बनारस के सवाल आप पूछे गए, 15 सवाल दे देगा यहाँ पर, अथवा वाला है, कितना वाला है। ठीक है, वाई वाज इट नेसेसरी फॉर लोमो टू मैरी शून। यहाँ पर देखिएगा हाउ डज द प्ले एंड, कैसे खत्म हुआ, द प्रपोजल से आपके सामने कुछ क्वेश्चन जो है पूछे गए। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा एक आने वाला आपका जो एक्सट्रैक्ट द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि जो इस स्टेंजो को पहले पढ़ना है एंड इसके आधार पर आपको आंसर करना है। अब की बार तो बहुत अच्छा है, पहले क्या था दोस्तों, पहले था आपको जो स्टेंजा थे ना, स्टेंजा में आपको जो है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, आपको इसकी एक्सप्लेनेशन करनी थी, क्या करनी थी, एक्सप्लेनेशन करनी थी। लेकिन अब की बार एक्सप्लेनेशन नहीं आ रही है, अब की बार आपको देखा द क्या लिखना है, इसके उत्तर लिखना है। जैसे यहाँ पर द राइट द रीम स्कीम, जो राइम है ना यहाँ पर आपको लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर आप जो अत्व वाला दे रखा है, यहाँ पर देखिएगा एनी टू, कोई भी 2 करने हैं, इन तीनों में से आपको देख सकते हैं, डस्ट ऑफ स्नो है, द ट्रीज है ना, द टेल ऑफ कस्टर्ड एंड ड्रैगन्स, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ठीक है, फिर देखिएगा चूज द करेक्ट आंसर, यहाँ से आपको एक आंसर सेलेक्ट करना है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जैसे व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट अबाउट, किसके बारे में जो है एक्सपेरिमेंट किया गया था। व्हाट इज द रैंक ऑफ लोटा आयोटा, सॉरी यहाँ पर दे रहेगा, इसके बारे में आपको बताना है। एंड राइट एंड आपको एक फिर से 60 शब्द इसका उत्तर लिखना रहेगा, ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। एंड आंसर एनी टू, यानी
3 में से आपको 2 लिखना रहेगा, ठीक है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है ना, द थीफ स्टोरी या फिर क्वेश्चन ऑफ थर्स्ट या बोली से। देखो बोली से आपका जो क्वेश्चन फिक्स है, बोली का कैरेक्टर स्केच करने को बोला जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका दोस्तों बेहतरीन मॉडल पेपर है आपके लिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको दोस्तों उसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के इंग्लिश के पेपर एंड बाकी सभी पेपर आपको दोस्तों सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे